कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया था, आज उसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं और आप चेक करिएगा कि आपके क्वेश्चन के आंसर राइट हैं या रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 4 तक के क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो है एन ऑनर्स एंड एन एजेंट मींस सी नंबर का ये आंसर सही है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा यस। थर्ड नंबर का क्वेश्चन का आंसर मैंने यहां नोट कर दिया है, अ फर्म which produce goods having a stable demand will be able to earn more profit and hence will have more goodwill। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ द अबव, डी पॉइंट। इसके अलावा कल मैंने आपको क्वेश्चन 5, 6 और 7 दिया था, जिसमें 5th नंबर का क्वेश्चन गुडविल से रिलेटेड था, ये 4 मार्क्स का था, और 6 और 7 नंबर का क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल का था। तो सबसे पहले मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप देखिएगा। आपको याद होगा मैंने पहले भी गुडविल का जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपसे कहा था कि गुडविल के चैप्टर से 2 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन वो होता है जिसमें गुडविल आपको फाइंड आउट करनी होती है, एक क्वेश्चन वो होता है जिसमें गुडविल गिवन होती है, कोई ना कोई वैल्यू मिस होती है जिसको आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। ये जो क्वेश्चन 5th नंबर का है इसमें गुडविल गिवन है और आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। मैंने जब इस तरीके के क्वेश्चन गुडविल में कराए थे तो आपसे मैंने कहा था इस कैटेगरी का क्वेश्चन जिसमें गुडविल गिवन होती है और कोई वैल्यू मिस होती है जिसको फाइंड करना होता है, उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आपके जो क्वेश्चन है उसमें जो जो आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं या जो वैल्यूज गिवन हैं उनको आप पहले नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करिए। जैसे सबसे पहले गुडविल आपके क्वेश्चन में गिवन है 60,000, ये गुडविल गिवन है। सेकंड पॉइंट इसमें लिखा है एसेट आपकी 1 लाख है एक्सक्लूडिंग स्टॉक। स्टॉक रियल एसेट है और एक्सक्लूडिंग है, तो एक्सक्लूडिंग मतलब इस रियल एसेट में आपका स्टॉक इंक्लूड नहीं है, तो स्टॉक इंक्लूड इसलिए कर देंगे क्योंकि स्टॉक एक रियल एसेट है, तो इसका मतलब टोटल एसेट आपकी 1,20,000 हो जाएगी। इसके अलावा आपके क्वेश्चन में 60,000 कैपिटल है और करेंट लायबिलिटी 10,000 है और बैलेंस आपका रिजर्व है। तो करेंट लायबिलिटी 10,000 है, यानी रियल आपकी एक्सटर्नल रियल एसेट 1,20,000, एक्सटर्नल लायबिलिटी में करेंट लायबिलिटी 1 लाख है। और आपको याद होगा मैंने पहले भी आप गुडविल की मेरी वीडियोस देख सकते हैं, एम्प्लॉयड कैपिटल निकालने का फार्मूला होता है रियल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, या दूसरा फार्मूला आप यूज कर सकते हैं इंटरनल लायबिलिटी माइनस आर्टिफिशियल एसेट्स। ठीक, तो आप रियल एसेट 1,20,000 है, एक्सटर्नल लायबिलिटी 10,000 है, तो आपकी एम्प्लॉयड कैपिटल 1,10,000 आएगी। यानी ये जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया इसमें जो जो वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर आप सबसे पहले ये करिए। गुडविल गिवन है, रियल एसेट और लायबिलिटी थी, मैंने एम्प्लॉयड कैपिटल निकाल दी, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 10% दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है एम्प्लॉयड कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100, तो एम्प्लॉयड कैपिटल 1,10,000 है, रेट आपकी 8% है, तो आपकी नॉर्मल प्रॉफिट आपका 8,800 आ जाएगा। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 4 दिया है। अब यहां तक जो मैंने क्वेश्चन किया, यहां तक ये जो वैल्यूज थी वो मैंने या तो गिवन थी या मैंने फाइंड आउट कर दी। अब जितनी वैल्यूज हम निकाल सकते थे गिवन उसको मैंने कर दिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे तो गुडविल जिस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट किएगा उसी फार्मूले से गुडविल स्टार्ट करिएगा। तो गुडविल आपकी सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाली गई है, तो गुडविल से स्टार्ट करिए। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। याद रखिएगा जिस क्वेश्चन में गुडविल गिवन होती है और कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है उसमें आप यहाँ पर जितनी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं या दी गई हैं उनको नोट कर लीजिए, फिर गुडविल का फार्मूला ही अप्लाई करके क्वेश्चन स्टार्ट करिए। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। गुडविल हमको मालूम है 60,000 है, सुपर प्रॉफिट नहीं मालूम, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 4 है, तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब गुडविल दी थी तो गुडविल का फार्मूला लगाया, अब ये सुपर प्रॉफिट निकला है तो आप सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लगाइए। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमको सुपर प्रॉफिट हमने निकाला 15,000, एवरेज प्रॉफिट हमको नहीं मालूम, यही फाइंड आउट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया है 8,800, तो आप जब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो आप इसको
आप ये वैल्यूज को इस तरह ट्रांसफर कर देंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 23,800 आएगा। इस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कैटेगरी के मैंने बहुत से क्वेश्चन आपको पहले भी कराए हैं, आप उसको और चेक कर लीजिए, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 7 नंबर का पहले क्वेश्चन कराता हूं, तो आप 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिएगा 7 नंबर के क्वेश्चन में LMN एक फर्म में पार्टनर है और उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, इसको आराम से देखिएगा आप लोग। सबसे पहला पॉइंट मैं इसको रीड कर दे रहा हूं। क्वेश्चन में LMN 3 पार्टनर है। ए नंबर के पॉइंट में लिखा है एन को 42,000 सैलरी प्रोवाइड करना है। बी पॉइंट में LMN का कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना और कैपिटल गिवन है। सी नंबर के पॉइंट को पर एन का प्रॉफिट देना है, जो भी मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको रीड करूंगा। डी नंबर के पॉइंट जो है उसमें भी आपका प्रॉफिट देना है। लास्ट पॉइंट लिखा है 15,40,000 का आपका प्रॉफिट है। ये 15,40,000 का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। अब आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। सबसे पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट, एन इज टू गेट सैलरी 42,000। यहां मैं पॉइंट ऐसा नोट कर दे रहा हूं, ये आपको एग्जाम में नोट नहीं करना, मैं समझाने के लिए नोट कर दे रहा हूं। यहां पे पहला पॉइंट ए नंबर का पॉइंट है कि एन को 42,000 सैलरी प्रोवाइड करना है। बड़े आराम से देखिएगा क्वेश्चन, एन को 42,000 सैलरी प्रोवाइड करना है। ये मैंने एन की सैलरी यहां पे नोट कर दी। ये सर्किल वगैरह मत लगाइएगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय, सिर्फ एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं। बी पॉइंट, ये बी पॉइंट मैंने यहां लिखा है, बी पॉइंट भी देख लीजिए आप। बी पॉइंट में कैपिटल 17,50,000, 10,50,000 और 7 लाख है LMN की। उस पर 6% की रेट से मैंने इंटरेस्ट निकाला। 1,05,000, 63,000, 42,000, ये आपका कैपिटल का इंटरेस्ट आ गया। यानी ये ए और ये बी पॉइंट हो गया। यानी बी पॉइंट भी मैंने सॉल्व कर दिया, तो ए और बी पॉइंट आपका नोट हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस थोड़ा सा। सी पॉइंट में है एन इज टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 3,50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि एन को 10% प्रॉफिट देना है। किसका 10%? तो क्वेश्चन में कहा गया है इस प्रॉफिट में से, क्रेडिट साइड के टोटल में से ए और बी का टोटल माइनस कर दीजिए। यानी क्रेडिट साइड का टोटल आपका जो है उसमें से ए और बी को माइनस कर दीजिए। तो क्रेडिट साइड का टोटल 15,40,000 है, उसमें से ए पॉइंट 2,10,000 और बी पॉइंट 42,000 माइनस करेंगे। यानी अंदाज लगाइए ये आपका बी पॉइंट हो गया और ये आपका ए पॉइंट हो गया। तो ए और बी यहां देखिएगा फिर से, क्रेडिट साइड के टोटल में से आप ए और बी पॉइंट माइनस करेंगे तो आपका 12,88,000 आएगा। तो वो कह रहा है आपके सी पॉइंट में कि एन को किस प्रॉफिट का 10% देना है। इस क्रेडिट साइड के टोटल में से ए और बी पॉइंट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो 3,50,000 से जितना एक्स्ट्रा होगा। फिर से रीड कर रहा हूं, एन इज टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 3,50,000। 3,50,000 से ज्यादा हो आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ए एंड बी। यानी इसमें से, यानी ये प्रॉफिट 3,50,000 से कितना ज्यादा है। तो इसमें से अगर हम 3,50,000 माइनस कर दें तो आपका आएगा 9,38,000। यानी वो कह रहा है कि क्रेडिट साइड के टोटल में से ए और बी पॉइंट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो 3,50,000 से जितना एक्स्ट्रा होगा उसका 10% निकालेंगे। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका 9,38,000 का 10% आपका आएगा 93,800। ये आपका हो गया सी पॉइंट। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, क्रेडिट साइड के टोटल में से ए और बी माइनस करिए, या आपका ये प्रॉफिट 3,50,000 से जितना एक्सेस होगा, मतलब 9,38,000 का 10%, ये मैंने आपका पॉइंट फाइंड आउट कर दिया। इस तरीके से ये मैंने आपका यहां पर ये सी पॉइंट भी मैंने आपका निकाल दिया। ये सी पॉइंट तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगला पॉइंट बोलता है डी पॉइंट में। डी पॉइंट में क्वेश्चन किया गया है
and is entitled to 1/4 of profit after providing for all the amount in पैरा A, B and C। बस उसकी आगे रीड मत करिएगा। वो कह रहा है M को उस प्रॉफिट का 1/4 मिलेगा जिसमें A, B, C तीनों माइनस कर दिए। तो 15,40,000 में A, B एंड C इनको माइनस करेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा क्रेडिट साइड के टोटल में A, B और C तीनों माइनस करेंगे तो आपका 11,94,200 आएगा। उसका 1/4 जो है वो आपका ये आ गया 2,98,550। ये मैंने डी पॉइंट जो क्वेश्चन में है उसमें एंड तक का मैंने ये पॉइंट कराया। आगे का देखिए एंड द, उसके बाद क्या लिखता है एंड द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद लास्ट में जो बैलेंस बचेगा प्रॉफिट का उसको L और N में 4:1 रेशो में डिवाइड करिए। तो इस क्रेडिट साइड के टोटल में चारों पॉइंट माइनस करेंगे तो आपका 8,95,650 आएगा। यानी क्रेडिट साइड के टोटल में ये पूरे पॉइंट माइनस करेंगे, लास्ट का प्रॉफिट आपका 8,95,650 आएगा। उसको L और M में 4:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4:1 मतलब 4/5 और 1/5, तो 4/5 ये और 1/5 ये आएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट में आप यहाँ पर टोटल कर देंगे 15,40,000 ये 15,40,000 आपका ये टोटल हो गया। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन के बेस पर आप, क्योंकि कल मैंने इसमें कैपिटल अकाउंट मेंशन नहीं किया था, आप इसमें कैपिटल अकाउंट भी आप बना सकते हैं। और मैं आपको एक 6 नंबर क्वेश्चन अभी इसलिए सॉल्व नहीं करा रहा, आप ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं उसको देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो मैसेज करिए, तो कल मैं आपके इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम होगी तो उसको भी सॉल्व करा दूंगा। और कल आपका थोड़ा 6 नंबर का क्वेश्चन मेरे को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो आपको मैं कल उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते समय आपको उससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें बताऊंगा, इसलिए वो क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। ओके, नेक्स्ट